नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम CME बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार एवं प्रमुख युद्धाभ्यास। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में अलग है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न भी अलग तरीके से पूछे जाते हैं। पुरस्कार इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा से रहा है और पुस्तकें एक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और युद्धाभ्यास से भी लगभग एक प्रश्न हर बार BPSC पूछ चुका है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से पूछे जाएंगे। काफ़ी सारे फैक्ट तो होते हैं बट उन फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को याद करना होता है, रटना होता है। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज़ों को कम से कम लेक्चर में कम से कम टाइम में रिविजन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बुक्स जो है, ये जो फैक्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो है कहाँ से कवर अप कर रहे हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं हम CME के बुक से। ठीक है, CME कंपटीशन मेड इजी पटना का ये बुक है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है कि काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जहां से आपको कम समय में उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत लगभग हमने 5 से 6 लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो आप PDF भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में आप जाइए, वहाँ पर जो है कि प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है CME बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के नाम से। आप वहाँ पर जाकर के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे PDF हम टेलीग्राम के माध्यम से ही आपके तक प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें प्रॉपर PDF अवेलेबल करवा दीजिए। तो PDF हमारे चैनल पे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। आप वहां से डाउनलोड करके PDF आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है चर्चित पुस्तकें। ठीक है, चर्चित पुस्तकें के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे, बिहार के अंतर्गत। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि जो है कि काफ़ी सारे ऐसे पुस्तकें हैं जो नेशनल लेवल पे चर्चे में रहते हैं, वो हम अलग से टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये छोटा छोटा टॉपिक इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है CME बुक के अंतर्गत जिस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं उस तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चर्चित पुस्तकें के अंतर्गत जो पहला पुस्तक है, उसका लेखक, उसका विमोचन किनके द्वारा किया गया, वो उस चीज़ों को हम देख लेंगे। ठीक है, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपके वो प्रश्न गलत ना हो। उद्देश्य हमारा यही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक सारी चीज़ें कवर अप कर दिया जाए, यानी कम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट आपका निकले। ठीक है, तो रिसोर्सेस कम रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। ये ही आपके जो है आपके मार्क्स जो है इन्हांस करेगा, बढ़ेंगे मार्क्स और आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को कवर अप करें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है आर्कोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार। ठीक है, इसके लेखक, इसके विमोचन कौन किए, लेखक कौन है, तो विवेक कुमार सिंह। याद रखना है बिल्कुल, ये जो फैक्ट है ना, ये आप इस तरीके से ही डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार, विवेक कुमार सिंह के द्वारा ये लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो सुधीर कुमार कटियार। याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों की प्रेरक कहानी, दिलीप कुमार के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एम्पावरिंग इंडियन वीमेन। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो ममता मेहरोत्रा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसके लेखक कौन है, रेखा कुमार व डॉक्टर मानेंद्र कुमार। याद रखिएगा। ठीक है, बॉलीवुड की बुनियाद, इसके लेखक कौन है, अजीत रॉय। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका विमोचन किया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गरीबों का मसीहा, इनका लेखक कौन है, श्रवण कुमार सिंह। लालू यादव के जीवन पर आधारित है गरीबों का मसीहा। ठीक है, सोने का हाथ डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखा हुआ बुक है और विमोचन जो किए हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, सोने के हाथ। याद रखिएगा इस बुक का नाम। ठीक है, कहा जा रहा है ऑपरेशन खुकरी जो है मेजर पूनिया व दामनी पूनिया के द्वारा लिखा हुआ है। विमोचन जो किया गया है वो है बिहार के राज्यपाल, वो हैं फागू चौहान। ठीक है, ये भी आपको ऑपरेशन खुकरी का भी बुक
का नाम याद रखना है, उसके लेखक मेजर पुनिया और दामिनी पुनिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरी यात्रा आत्मकथा, इसका लेखक है विनय कारक, आप विमोचन जो किए हैं वह हैं राज्यपाल फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जनता का सेवक नीतीश कुमार, शफक बानो इसके लेखक हैं। जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? शफक बानो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया के लेखक कौन है? संजय कुमार, और विमोचन किसने किया? तो डॉक्टर उषा किरण खां। ठीक है, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? नलीन वर्मा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है दोरानो शुशो मैला पल्लू। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो मैला आंचल का जापानी अनुवाद किया गया और इसका अनुवाद करता कौन है? तो किमी यूइचिरो। ठीक है, लोकार्पण ओसाका विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। और मेरा जीवन संघर्ष, इसके लेखक कौन है? ये है सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है और यूएस के वेस्लियन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने चर्चित जो पुस्तकें हैं बिहार के अंतर्गत उस पुस्तकों को हमने देख लिया है। एक बार इससे आप देखिए प्रॉपर दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चर्चित पुरस्कार है और इसके अंतर्गत जो है पुरस्कार जो दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत जो है मैक्सिमम चीज़ें वो हैं जो बिहार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो पद्म पुरस्कार 2023। ठीक है, पद्मश्री नाम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, पद्मश्री के अंतर्गत सुश्री सुभद्रा देवी, ठीक है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्री कपिल देव प्रसाद सिंह, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। और श्री आनंद कुमार सुपर 30 साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगर पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें, ये 2023 का था। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, टोटल पद्म पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया? आप बताइए कितने लोगों को दिया गया है? तो ऑलरेडी 106। ठीक है, याद रखना है 106। इनमें से अगर बात करें तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 6 लोगों को दिया गया है, याद रखना है। अगर बात की जाए पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 9 लोगों को दिया गया है। और पद्मश्री की बात किया जाए तो 91 लोगों को दिया गया दोस्तों। ये 2023 की बात है, 2023 का ये फैक्ट है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें, इसमें पद्मश्री 2 लोगों को मिला था, आचार्य चंदना जी को। ठीक है, और ये समाज कार्य वह राजगिर विरायतन के संस्थापक थे और शैवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में किन्हें दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया, जो कि भोजपुरी तुमड़ी के शब्द कविता के संग्रह के लिए दिया गया था। और मैथिली के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो दिया गया दोस्तों, वो अजीत आजाद को, मधुबनी से इनका संबंध है, पेन ड्राइव में पृथ्वी कविता के लिए दिया गया था। ठीक है, मैथिली भाषा अनुवाद के लिए डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा पूर्णिया से हैं। अंग्रेजी के आज़ादी उपन्यास के मैथिली अनुवाद हेतु इनको दिया गया था मैथिली भाषा अनुवाद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया था ख्वाब सराब उपन्यास के लिए। और संस्कृत के लिए दिया गया था जनार्दन प्रसाद पांडे मणि दीप माणिक्यम कविता के लिए। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 के लिए डॉक्टर उदयनाथ झा को यह पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए मैथिली नवकृष्ण ऐहिक खुरचन वाइक कक्षमछी। ठीक है, इसके लिए किनको दिया गया? मैथिली नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। ठीक है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र झा को नवाजा गया है दोस्तों। और ये मैथिली उड़न छू के लिए दिया गया है। और जफर कमाली को दिया गया है उर्दू में हौसलों की उड़ान के लिए। ठीक है, याद रखना है। कथाक्रम सम्मान 2022 ऋषिकेश सुलभ को दिया गया है, जो कि बिहार के सिवान से संबंध रखते हैं। और स्वर्ण शक्ति अवार्ड किसे दिया गया है? तो एनटीपीसी कहलगांव को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार केसरी खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभम कुमार कैमूर से संबंध है इनका। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया है? तो डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी को, जो बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, इनको दिया गया है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो हिमकर श्याम
सारण से संबंध है, साहित्य के क्षेत्र में ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से प्रोफेसर अरुण कुमार झा, जिनका संबंध मधुबनी से है, उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 बिहार से 2 लोगों को, सौरभ सुमन सुपौल और निशी कुमारी पटना, बिहार में कुल 46 लोगों को दिया गया है। क्या? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, बिहार से 2 लोगों को, सौरभ सुमन को, सुपौल से इनका संबंध है, और निशी कुमारी पटना से इनका संबंध है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए तो टोटल कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? तो 46 लोगों को। ठीक है, याद रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया? तो मैथिली ठाकुर मधुबनी से इनका संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाजिया परवीन अररिया से इनका संबंध है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया? तो धीरज कुमार बेतिया, वीरता के लिए, और पल साक्षी छपरा सामाजिक सेवा के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया धीरज कुमार को और पल साक्षी को। ठीक है, राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रियंका कुमारी, जिनका संबंध सीतामढ़ी से है, संतोष कुमार, प्रोफेसर राजेश कुमार, मनीष कुमार सस्सी और आशीष कुमार, पूजा कुमारी को दिया गया है राष्ट्रीय सरस्वती सम्मान 2022। ठीक है, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर बिरबल झा मधुबनी को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दीनानाथ शरण सम्मान 2022 प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया। और स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया? तो बिहार पुलिस को चक्र ऐप के लिए फिकी द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोहन राकेश पुरस्कार 2021-22 राजेश कुमार को दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 पुरस्कार संदीप मिश्रा, इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिया गया संदीप मिश्रा को, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड निहारिका कुमार मधुबनी से इनका संबंध है, इन्हें दिया गया है। और 67वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल के लिए पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए दिया गया है। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल कैंडिडेट पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। और मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 पटना डेयरी प्रोजेक्ट को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाडा को। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छता सारथी पुरस्कार 2022 विनीत कुमार औरंगाबाद से इनका संबंध है, इन्हें दिया गया है। और नारी शक्ति पुरस्कार 2022 अनीता गुप्ता को दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर नम्रता आनंद को दिया गया है। और विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया है? तो अमित देव को, जिनका संबंध सीतामढ़ी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया है पुरस्कार। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस त्यागराजन को दिया गया है, गया के डीएम है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, याद रखना है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस त्यागराजन को दिया गया। डॉक्टर त्यागराजन आईएएस अधिकारी हैं बिहार कैडर के, और वर्तमान में इनका पोस्टिंग जो है गया डिस्ट्रिक्ट में है। जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो डॉक्टर ताराचंद वियोगी को, और मैथिली की कवि लेखक हैं ये, इसलिए दिया गया है। भागीरथी श्री सम्मान किसे दिया गया है? रेणु देवी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, भाग्यरथी श्री सम्मान से रेणु देवी को सम्मानित किया गया है। आलोक निर्मला सम्मान शारदा सिन्हा को दिया गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? संतोष कुमार को नवाजा गया है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा अवार्ड से डॉक्टर शंकर नाथ झा को सम्मानित किया गया है। दोस्तों बेस्ट वाइस चांसलर अवार्ड प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है। महावीर पुरस्कार सारा भाई मानद पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो आनंद कुमार सुपर 30 वाले को किया गया है, याद रखिएगा। महावीर पुरस्कार सारा भाई मानद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री आनंद कुमार सुपर 30 के डायरेक्टर को किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शौर्य चक्र मरणोपरांत किसे दिया गया है? तो कैप्टन आशुतोष कुमार को, जिनका संबंध मधेपुरा से है, याद रखने वाली फैक्ट है। बेस्ट स्टेट अवार्ड से बिहार को चुनाव आयोग द्वारा 25 जनवरी को दिया गया है बेस्ट स्टेट अवार्ड। ठीक है, याद रखना है, बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2022 में प्रस्तुत झांकी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान मिला है, यह भी याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22 के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को यह अवार्ड मिला है, डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22। ठीक है, याद रखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड से संजय प्रधान
पटना गुड गवर्नेंस पर कार्य करने हेतु इनको दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड। ठीक है, बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो मनोहर कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहा जा रहा है कि नेशनल हेल्थ एक्सीलेंसी अवार्ड से डॉक्टर वीरेश कुमार पूर्णिया से इनका संबंध है, इन्हें सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 धीरज कुमार वीरता और पल साक्षी सामाजिक सेवा के लिए, ऑलरेडी हमने ऊपर इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है, जो कि मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। और बिहार श्री सम्मान से डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है क्या है, पुरस्कार जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन सारे पुरस्कारों पे हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास 2021-22। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ें तो ये कि युद्धाभ्यास का नाम क्या है और किन देशों के बीच में ये संपन्न होता है, ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वैसे नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ नाम दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, स्थल दिया हुआ है, तिथि दिया हुआ है। इससे कोई मैटर ही नहीं करता ना कि तिथि किस बार कहाँ से कब हुआ, ये डे कहाँ पे हुआ, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, कई बार तो ये थोड़ा बहुत पूछ भी लिए जाते हैं, जो कि चर्चा में रहता है तो पूछ लिए जाते हैं। इसका तो कोई भी संबंध नहीं है। आपको दो चीज़ें देखना है, वो नाम याद रखना है और किन देशों के बीच में संपन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना। ये यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्या पढ़ना है उस पर ज़्यादा फोकस होना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आपको यह ध्यान देना है कि ये जो नाम है किस देश के साथ हुआ युद्धाभ्यास। ठीक है, जहां पे जो चीज़ जरूरत पड़ेगी वो स्थान हम आपको बता देंगे, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास 2021-22 के अंतर्गत कहा जा रहा है सबसे पहले वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच में हुआ। कहाँ पर हुआ वो आप याद रखिए, हयाकुरी इरुमा एयरबेस पे। ठीक है, ऐसे नाम पूछे नहीं जाते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। दो देश के बीच जो जहाँ जिन देशों के बीच में युद्धाभ्यास हो रहे हैं उसे आपको याद रखना होगा। 16वां सूर्य किरण 2022 ये भारत नेपाल के बीच में हुआ। कहाँ पे? सलझंडी नेपाल में। ठीक है, 12वां अग्नि युद्धाभ्यास 2022 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में। ठीक है, 7वां संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, गोवा में। ठीक है, 6 काजिंद 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में? तो भारत और कजाकिस्तान। देखिए इसी से आपको निकल जाएगा, काज मतलब कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया। ठीक है, उमरोई मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 39th कॉर्पट 2022 भारत और इंडोनेशिया के बीच में अंडमान सागर में हुआ। और 26वां मालाबार 2022 भारत, जापान और अमेरिका, ये आपका जो है 3 देशों के बीच में होता है, जापान सागर अगस्त में। ठीक है, जापान सागर में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 29वां सिम्बेक्स 2022 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा 66वीं BPSC में। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पे हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ। और युद्धाभ्यास 2022 भारत और USA के बीच में होता है, ओली उत्तराखंड में इस बार हुआ है। ठीक है, 2022 में। सिलीनेक्स मतलब आपका भारत और श्रीलंका हो जाता है, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, और संप्रीति अभ्यास 2022 भारत और बांग्लादेश के बीच में, जोशोर बांग्लादेश थल सेना के बीच में ये हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्या युद्धाभ्यास। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बोंगो सागर 2022 ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, कहाँ पे? पोर्ट मोंगला बांग्लादेश नौसेना के बीच में। ठीक है, कॉर्पेट 4 यहाँ पे कहा जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। ठीक है, उदार शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच में, वायुसेना मलेशिया। ठीक है, विनवैक्स भारत और वियतनाम, थल सेना हरियाणा में हुआ। और जिमैक्स ये आपका 2022 भारत और जापान के बीच में, बंगाल की खाड़ी में। और 9वां खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच में, थल सेना बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, 3rd डस्ट लिक अल नजाह 4 2022। ठीक है, देखिए यहाँ पे डस्ट लिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, यांगरिक उज्बेकिस्तान में हुआ। और अल नजाह 4 2022 भारत और ओमान के बीच में, थल सेना राजस्थान के अंतर्गत हुआ है। और ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच में, राजस्थान में संपन्न हुआ। और 22वां बरूणा 2022 अभ्यास भारत और फ्रांस के
बीच है ना अरब सागर में, ठीक है। पासेक्स भारत और रूस के बीच में, कोचिन बंदरगाह अरब सागर के अंतर्गत, और 13वां वज्र प्रहार 2022 भारत और यूएसए के बीच में, थल सेना बकलो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सी गार्जियंस सेकेंड समुद्री पाकिस्तान और चीन के बीच में, शंघाई नौसेना के अंतर्गत होता है। और रिमपैक अभ्यास 2022 बहुराष्ट्रीय 27 देश के बीच में होता है। रिमपैक्स अभ्यास 2022 ये इस बार हुआ है हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया भागीदार था, नौसेना के बीच में होता है। और एक्स खान क्वेस्ट ये बहुराष्ट्रीय 16 देश होते हैं, मंगोलिया में इस बार हुआ है। और पीच ब्लैक 2022 बहुराष्ट्रीय वायुसेना के बीच में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। और चिरू जो है दोस्तों, इसमें आपका जो है चिरू मतलब चीन, ईरान और रूस ओमान की खाड़ी में संपन्न हुआ। और समन्वय 2022 भारत और आसियान आगरा वायुसेना केंद्र में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर अप कर लिया है। 3 टॉपिक, चर्चित पुस्तकें, चर्चित पुरस्कार और प्रमुख युद्धाभ्यास, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।